हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इलिस्ट्रेटर में आपको कुछ बना के दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले कंट्रोल एन एक न्यू सीट लेता हूँ। तो मुझे किस सीट किस स्टाइल में चाहिए, तो जैसे मैंने कुछ इस तरह का स्टाइल लिया। मैंने यहाँ शो किया कि मुझे प्रिंट वाला पेज चाहिए यहाँ लेटर का। अगर आप चाहें तो लेटर या A4 आप ले सकते हैं। तो जैसे मैंने A4 शो किया, आपने किया यहाँ जाके RGB कि मुझे कौन सा शो करना है, RGB या CMYK। तो अगर मैं A4 ले रहा हूँ तो वो हमारा CMYK में चलेगा। 300 रेगुलेशन शो करता हूँ, ओके करता हूँ, तो एक इस तरीके से एक सीट आ जाती है आपकी। अब मैं इसमें कुछ डिजाइन आपको बना के दिखा रहा हूँ कि मुझे किस तरीके से कोई काम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे मैंने पेन टूल लिया, मैंने पेन टूल से कोई शेप ली, कैप लॉक ऑफ करता हूँ मैं। अब हम क्या करते हैं, जैसे एक पॉइंट मैंने यहाँ दिया इस तरीके से, एक पॉइंट मैं यहाँ दे रहा हूँ यहाँ इस जगह, और इस तरीके से मैंने एक रेक्टेंगल लिया, ऐसे कोई रेक्टेंगल बना लिया। बनाने के बाद हम क्या करते हैं, अब जैसे मैंने इसमें कोई कलर फिल किया, डबल क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ कोई स्लेटी कलर शो कर दिया, या इस तरह का कोई भी इफेक्ट आपका दे दिया। अब आउटलाइन को मैं नन करता हूँ, नन करने के बाद ओल्ड दबाता हूँ, मैंने एक कॉपी और ली, इस तरीके से मैं एक कॉपी और लेता हूँ ओल्ड दबा के। तो इस तरीके से कॉपी और ले ली। कॉपी लेने के बाद डबल क्लिक करता हूँ, इसी का थोड़ा सा लाइट कलर शो करता हूँ इस तरीके से। ऑब्जेक्ट में गया, अरेंज पे क्लिक करता हूँ, इसको बैक साइड कर देता हूँ, तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है आपका। तो अगर आप चाहें तो इसमें ये भी कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा और आप मतलब इस तरीके से शो कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आपको लेना है। अब जैसे मैंने ये थोड़ा सा ऐसा कुछ लिया, इसका नीचे से साइज को थोड़ा सा इस तरीके से ले लेता हूँ, तो ऊपर से इस तरीके से नीचे से मिक्स होता हुआ आ रहा है, ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे मैंने पेन टूल लिया, पेन टूल लेने के बाद आप यहाँ इस तरीके से एक रेक्टेंगल यहाँ लेते हैं, दूसरा आपने इस तरीके से यहाँ शो किया, और यहाँ शो करने के बाद फिर मैं यहाँ से इसको वापस इस तरीके से लेके जा रहा हूँ। तो ऐसा कुछ स्टाइल मैं शो कर रहा हूँ आपका। शो करने के बाद हम क्या करते हैं कि जैसे मैं ऑब्जेक्ट में गया, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद अरेंज मैंने इसको किया बैक साइड के पीछे की तरफ, तो ये बैक साइड में शो कर देगा। ऐसा कुछ शो कर सकते हैं आप। आप अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पेन टूल लिया, पेन टूल लेने के बाद पहले आप इनको सिलेक्ट करते हैं, और ऑब्जेक्ट में जाके मैंने किया यहाँ जाके इसको लॉक, ये लॉक लग जाता है। लॉक लगने के बाद पेन टूल पे गया, मैंने यहाँ सिलेक्ट किया इस तरीके से कि एक पॉइंट मेरा यहाँ अब सेम इसी जगह आए, तो कंट्रोल R आप रूलर लेते हैं, इसको यहाँ तक मैं लेके आता हूँ। और यहाँ तक लेके आने के बाद हम क्या करते हैं कि रूलर पे गए, मैंने किया यहाँ माउस से लेफ्ट क्लिक, एक पॉइंट यहाँ दिया, और मैं एक पॉइंट जैसे यहाँ देता हूँ, और एक पॉइंट मैंने यहाँ शो किया इस तरीके से। अगर आप चाहें तो ऐसा भी शो कर सकते हैं, क्लिपिंग मास्क से फिर हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और इतना हिस्सा ले लिया मैंने, लेने के बाद फिर मैं ओल्ड दबा के मैंने कॉपी ली, इस तरीके से कॉपी और ले रहा हूँ मैं। इसमें करता हूँ मैं डबल क्लिक, मैंने इसमें किया यहाँ जाके इसको व्हाइट कलर, इस तरीके से व्हाइट कलर शो कर दिया। अब ये जो ये मेरा रेक्टेंगल है, मैं इसको करता हूँ यहाँ जाके कंट्रोल C कॉपी। कॉपी करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाके अरेंज में इसको ऊपर की तरफ शो कर देता हूँ, जैसे आपने यहाँ इसको किया कंट्रोल C कॉपी। ऑब्जेक्ट में गए, अरेंज पे क्लिक करता हूँ, फ्रंट पे। पहले इसलिए शो नहीं कर रहा था कि कोई ना कोई एक पॉइंट शो होगा आपका। अब इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट में गए, मैंने किया यहाँ जाके क्लिपिंग मास्क पे क्लिक, मेक पे, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। एडिट में जाके मैंने किया पेस्ट इन बैक, तो मैं इसको करता हूँ पेस्ट इन बैक, तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है ये पीछे का जो इफेक्ट है ये शो कर रहा है इस तरीके से। अब हम ऑब्जेक्ट में गए, मैंने किया कंट्रोल G ग्रुप, ऑब्जेक्ट में जाके अरेंज पे मैंने किया बैक, तो ये पीछे की तरफ शो कर देगा। तो ये इस तरीके से इसके अंदर शो कर रहा है आपका। अब हम ऑब्जेक्ट में जाके अनलॉक करते हैं, मैंने यहाँ इसको सिलेक्ट किया, और इन दोनों को ऑब्जेक्ट ऑप्शंस को मैंने यहाँ सिलेक्ट किया। मैं ऑब्जेक्ट में जाके कंट्रोल G ग्रुप करता हूँ, अरेंज में जाके मैं इसको फ्रंट पे लेके आ जाता हूँ। तो इस तरह का इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। फाइल में गए, मैंने किया यहाँ जाके प्लेस, आप कोई भी इमेज शो करते हैं तो जैसे मैंने ये इमेज शो करी, इसको उठा के मैं यहाँ रखता हूँ, इसका साइज थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ इस तरीके से। ये मैंने इमेज यहाँ ले ली इस तरीके से कुछ। इमेज लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाके अगर आप चाहें तो इसका साइज और थोड़ा सा इस तरीके से कर सकते हैं, इसको खींच सकते हैं। ऑब्जेक्ट में गया, अरेंज पे क्लिक करता हूँ, मैंने किया बैक पे, तो ये पीछे की तरफ आ गया आपका, एडजस्ट हो गया आपका। ऑब्जेक्ट में जाके मैंने किया यहाँ रेस्टराइज, और इसको ओके करता हूँ, तो ये जो क्लोज का आइकन आ रहा है ये खत्म हो जाएगा इस तरीके से। अब जो रूलर्स जो मैंने ले रखा है, इसको हटाने के लिए व्यू में जाके
मैं यहाँ करता हूँ रूलर्स और मैंने किया क्लियर, ये क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से आप कुछ शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया, फिलहाल इन सभी को कंट्रोल ए करता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाके मैंने किया लॉक, जिससे कि मैं जो भी काम करूँ तो ये पीछे का बैकग्राउंड मेरा यहाँ शो नहीं हो, सिलेक्ट ना हो। इस तरीके से आप कुछ भी शो कर सकते हैं। तो अब यहाँ मैं कोई लोगो बनाता हूँ। तो लोगो बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ आपका ये जैसे मैंने किया कंट्रोल प्लस जूम। अगर आप चाहें तो लोगों को जैसा ही इफेक्ट अपने इसमें कलर में शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक इलिप्स शो किया, इस तरीके से मैं कोई इलिप्स शो करता हूँ। इलिप्स शो करने के बाद मैंने इसमें किया, यहाँ जाके इसको नन और शिफ्ट ऑल दबा के इसका जो साइज है वो थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ इस तरीके से। इलिप्स लेने के बाद मैंने यहाँ आउटलाइन पे कोई भी कलर फिल किया इस तरीके से। अब ये मैंने नोटपैड पे कुछ टेक्स्ट शो कर रखा है, जैसे मैंने यहाँ वशु इंटरप्राइज शो कर रखा है। मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ इस तरीके से कुछ। अब यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ जाके करते हैं टाइप ऑन पाथ पे क्लिक और मैंने यहाँ सिलेक्ट कर दिया इसको। आप यहाँ करते हैं पेस्ट, तो इस तरीके से पेस्ट कर दिया। आप यहाँ इसको सिलेक्ट करते हैं वसु इंटरप्राइज को, यहाँ सिलेक्ट करने के बाद हम करते हैं यहाँ जाके, जैसे मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ, आप टाइप में गए, मैंने किया साइज पे क्लिक। आप यहाँ साइज बढ़ा सकते हैं, जैसे 18 है, जितना भी आपको करना है इस तरीके से। आप यहाँ अगर इसको बोल्ड भी करना चाहें तो बोल्ड भी कर सकते हैं। तो यह आप ये भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ इसको अनसेलेक्ट किया, मैंने किया यहाँ कंट्रोल टी, ये मैं प्रॉपर्टी शो कर देता हूँ टैक्स की। तो आप यहाँ इसमें जैसे इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने इसको यहाँ सिलेक्ट किया कंट्रोल ए, इस तरीके से इधर थोड़ा जल्दी सिलेक्ट होगा इस तरीके से। मैंने यहाँ किया, जैसे इसमें बोल्ड वाला ऑप्शन शो नहीं कर रहा। अगर यहाँ आप कोई भी फॉन्ट स्टाइल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ एरियल शो किया, तो आप यहाँ इसमें करते हैं एरियल पे क्लिक। मैंने किया यहाँ जाके बोल्ड, ये बोल्ड होगा तो इस तरह का इफेक्ट आएगा आपका। और मैंने यहाँ इसको यहाँ जाके वशु, जो वशु है आपका, इसको इतना हिस्सा सिलेक्ट करता हूँ मैं वशु को। और वशु को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने वशु को इसमें दिया जैसे ग्रीन कलर, तो मैं इस तरीके से ग्रीन कलर शो कर देता हूँ। इंटरप्राइज जो है उसको मैंने कोई दूसरा कलर दिया, जैसे मैंने इसमें कोई ब्लू टाइप का शो कर दिया इस तरीके से कलर, इस तरीके से कुछ। अभी जो ये पॉइंट आ रहा है, इसको क्या करते हो आप, माउस से लेफ्ट क्लिक करके इसको वशु इंटरप्राइज को आपको किस स्टाइल में देना है इस तरीके से दे सकते हैं। कि मुझे इसे सेंटर में शो करना है तो सेंटर में शो कर सकता हूँ। अभी फिलहाल मैं इसको करता हूँ कॉपी करने के बाद मैंने कॉपी करा, ऑब्जेक्ट में गया, मैंने किया इसको हाइड, तो मैंने हाइड कर दिया। यहाँ एडिट में जाके मैं करता हूँ पेस्ट इन फ्रंट, सेम उसी जगह कॉपी लेके आने के लिए। अब इसके बाद मैं यहाँ करता हूँ कि ये क्या काम करता है, तो ये जैसे मैं टैक्स लेके आता हूँ दूसरा, तो हम क्या करते हैं, जैसे ये टैक्स मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ, आपने किया कंट्रोल ए, मैंने किया पेस्ट इस तरीके से। तो ये ऊपर की तरफ आ रहा है, मुझे नीचे की तरफ शो करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ, तो टाइप में गया, टाइप ऑन पाथ पे क्लिक करता हूँ। तो मैंने यहाँ आपको बताया था ऑप्शंस कि जब यहाँ मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये नीचे की तरफ शो कर देगा इस तरीके से। तो ये अलग अलग स्टाइल है कि मुझे सेंटर में शो करना है, मुझे इस तरीके से अंदर की तरफ शो करना है, या मैं बाहर की तरफ शो करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब हम क्या करते हैं इसमें, जैसे ये जो सिलेक्शन है आपका, इसको इस तरीके से शो करता हूँ, तो ये नीचे की तरफ शो कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये ऊपर आ रहा है वशु इंटरप्राइज और नीचे इस तरह का कुछ शो कर रहा है आप। अब हम क्या करते हैं, इसमें अपने हिसाब से कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इतना हिस्सा सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं थोड़ा सा यहाँ उल्टा इफेक्ट शो करता हूँ, जैसे मैंने किया यहाँ डबल क्लिक करने के बाद मैं इसमें इस तरह का इफेक्ट शो करता हूँ, ऐसा कुछ स्टाइल दे देता हूँ। और इसमें कुछ और कलर फिल कर देता हूँ, जैसे डबल क्लिक किया और यहाँ जाके मैंने ये थोड़ा और ज़्यादा ग्रीन कलर शो कर दिया इस तरीके से, ऐसा कुछ। तो ऑब्जेक्ट में जाके जो मेरा हाइट था उसको शो करता हूँ, तो इस तरीके से शो कर रहा है कि ऊपर वशु इंटरप्राइज है, नीचे इस तरह का कुछ है आपका। अगर हम क्या चाहें तो इसको ये भी कर सकते हैं कि शिफ्ट ऑल दबाते हैं, इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर सकता हूँ इस तरीके से, तो इसका साइज छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से फैक्ट है कि हमें किस तरह का स्टाइल देना है, उस तरीके से आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट में गए, मैंने किया यहाँ जाके, आप टाइप में भी जा सकते हैं, मैंने किया क्रिएट आउटलाइन पे क्लिक, ये पाथ बन जाएगा। अब मैं यहाँ जाता हूँ, मैंने इस पे भी किया टाइप में जाके, मैंने किया यहाँ जाके क्रिएट आउटलाइन पे क्लिक, तो इसको भी इसने पाथ शो कर दिया, पाथ में कन्वर्ट हो गया इस तरीके से। अब हम इसमें क्या करते हैं, फाइल में गए, मैंने किया प्लेस पे क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पे जाता हूँ। डेस्कटॉप पे जाने के बाद जैसे ये वशु इंटरप्राइज का जो लोगो है वो मैं यहाँ इस तरीके से शो करता हूँ सेंटर में।
ऑब्जेक्ट में गए, मैंने रेस्टराइज पे क्लिक किया, ओके करता हूँ तो ये क्लोज का जो आइकन है ये खत्म कर रहा है। इस तरीके से आप कोई भी लोगो किसी कंपनी का शो कर सकते हैं, दे सकते हैं इस तरीके से। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे मैं इनको सारों को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने किया ऑब्जेक्ट, मैंने किया यहाँ जाके ग्रुप, तो ये ग्रुप हो गया इस तरीके से। अब मैं साइड में थोड़ा इस तरीके से लेके आता हूँ। अब यहाँ आप क्या करते हैं, जैसे दोबारा नोटपैड पे गए, नोटपैड पे जाने के बाद मैंने यहाँ किया वसु इंटरप्राइज, दोबारा इस तरीके से मैं लिखता हूँ यहाँ। तो जैसे मैंने इसको कॉपी करा, कॉपी करने के बाद फिर इलिस्ट्रेटर पे जाता हूँ, मैंने यहाँ इसमें नॉर्मल कोई टैग शो किया इस तरीके से, मैंने इसको पेस्ट किया है यहाँ। पेस्ट करने के बाद आप इसका जो साइज है वो यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से मैंने कम ज़्यादा किया। आप इसको करते हैं वाइट कलर, क्योंकि पीछे इस तरह का इफेक्ट आ रहा है आपका। फिर दोबारा इस पे जाता हूँ कि सर्विस, इसकी सर्विस क्या है, इस तरीके से आप कोई भी सर्विस शो कर सकते हैं। तो फिर मैंने यहाँ इसमें दोबारा इसको यहाँ सिलेक्ट किया इस तरीके से, मैंने किया यहाँ पेस्ट कि ये इस तरीके से कोई सर्विस शो करता है, देता है आपका। तो इसका जो फॉन्ट का जो साइज है वो थोड़ा मैं कम करता हूँ, तो यहाँ जाता हूँ, मैंने किया जैसे 12 नंबर का साइज इस तरीके से कुछ। तो जो जो इसका जो ये हाँ मेन हेडिंग है आपकी, इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से। आपने यहाँ कोई भी साइज शो करना है, जैसे मैंने किया यहाँ 14 नंबर का साइज शो कर दिया आपका। आप यहाँ इसमें करते हैं जैसे एंटर इस तरीके से, मैंने इसको किया यहाँ जाके बैक साइड इस तरीके से, और फिर मैंने यहाँ इसमें एंड के आगे इसको करता हूँ एंटर। तो ये मैं इस तरीके से इफेक्ट शो कर रहा हूँ, इसको बैक साइड करता हूँ इस तरीके से, यस। अगर आप चाहें तो इसमें अलग अलग कलर फिल कर सकते हैं, जैसे मैंने इतना हिस्सा इसको सिलेक्ट किया, आपने किया यहाँ जाके डबल क्लिक कलर पे, आप यहाँ इसको कोई पीला टाइप का कलर शो कर सकते हैं इस तरीके से। ओके करता हूँ, इस तरीके से निकलता हुआ दिखाई देगा। इस पे क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, आपने इसमें किया जैसे इस तरीके से ग्रीन का लाइट, ओके, तो इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है। ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। वसु इंटरप्राइज, इन दोनों को मैं सिलेक्ट करके थोड़ा साइड में लेके आता हूँ इस तरीके से, तो ऐसा कुछ इफेक्ट शो कर सकते हैं। विंडो में गए, विंडो में जाके मैंने किया यहाँ जाके अलाइन, तो जैसे ये अलाइन है ऑप्शंस, अलाइन पे जाता हूँ, मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, तो लेफ्ट राइट सेंटर इस तरीके से आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। अगर इनके बीच में गैप देना है तो यहाँ से गैप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमारा चलता है आपका आगे कि अगर मान लो मुझे इसमें फ़ोन नंबर, इनकी ईमेल आईडी कुछ शो करनी है, तो इस तरीके से शो कर सकता हूँ। तो मैंने जैसे ईमेल आईडी और मोबाइल, आजकल जो मोबाइल है या ईमेल आईडी है तो उसमें आइकन होता है, इस तरीके से आप आइकन शो कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको किया पेस्ट इस तरीके से। अब जैसे मैंने यहाँ इसको किया बैक, बैक करता हूँ इस तरीके से, आपने किए हैं डबल क्लिक, आपने कोई भी कलर फिल किया, जैसे मैंने व्हाइट कलर दिया क्योंकि पीछे हमारा गाढ़ा कलर है, तो इस तरीके से आप व्हाइट कलर शो कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसी को यहाँ सेंटर में शो कर सकते हैं इसके, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया है यहाँ, आपने किया यहाँ जाके ये लेफ्ट साइड, तो सेम इसी के बराबर में आ रहा है ये इफेक्ट आपका। ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। अगर आप इसके बीच में कोई गैप देना चाहते हैं, तो जैसे मैं यहाँ गया, आपने किया जैसे 14, तो इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है। अगर मैंने किया 36, तो ये खुला खुला शो कर रहा है। अगर मैं करता हूँ 21, तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। ऐसा कुछ आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो इस तरीके से सिंपल ये जैसे कैटलॉग होता है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो जैसे कंट्रोल माइनस करता हूँ, वो डिजाइन के ऊपर है कि हमें किस तरीके से बनाना है डिजाइन। मैं इसको सारों को सिलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, मैंने किया यहाँ जाके अनलॉक। अब हम फाइल में गए, क्या करते हैं पीडीएफ बनाने के लिए, फाइल में गए, मैंने किया सेव एज पे क्लिक, आपने किया यहाँ जाके पीडीएफ पे क्लिक। तो आप ये पीडीएफ बना सकते हैं, यहाँ अपने पीडीएफ का कोई भी नाम दे सकते हैं। तो जैसे मैंने किया वीई की वसु इंटरप्राइज के नाम से सेव करता हूँ इसको। तो आप यहाँ ओके करते हैं, सेव पीडीएफ, तो ये क्या करता है, एक पीडीएफ बना के दे देता है आपका इस तरीके से। तो जैसे इसने डेस्कटॉप पे हमें पीडीएफ बना के दे दी, आप यहाँ डबल क्लिक करते हैं, तो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं डिजाइन की, जो भी आपने इलिस्ट्रेटर में बनाया है इस तरीके से शो कर सकते हैं। तो ये सिंपल था, आप इससे भी अच्छा बना सकते हैं। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।